हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विनय और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर जो भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है इन्वेस्टिंग के टूवर्ड्स। सो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बड़े जितने भी बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो उनका कुछ अलग माइंडसेट होता है। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगनर होता है वो क्या सोचता है, बिगनर ये सोचता है कि मैं ये वाला स्टॉक ले लेता हूँ, वो वाला स्टॉक ले लेता हूँ, या फिर वो देखता है मार्केट में यार कुछ दिनों से ये वाला स्टॉक हाइप पे चल रहा है, मैं भी ये बाय कर लेता हूँ, या फिर वो देखता है कि नहीं यार ये वाला स्टॉक तो बहुत नीचे जा रहा है, मैं भी सेल आउट कर देता हूँ। सो ये चीज़ जो बिगनर होता है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करता है, जो कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि नहीं करते। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। प्रोफेशनल इन्वेस्टर या एक वैल्यू इन्वेस्टर या फिर जो भी बड़ा इन्वेस्टर होता है वो बिजनेस बाय करता है, स्टॉक बाय नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फार्मा में या केमिकल्स में, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, आपने बस देखा कि यार सामने कि कुछ दिनों से कि ये वाली लेट्स से कोई XYZ लेबोरेटरीज है, उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आपने सोचा यार ये ऊपर जा रहा है मैं भी बाय कर लेता हूँ, मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई सामने से इन्वेस्टर आता है, वो आपको पैसा देता है, आपको बोलता है कि यार मैं तेरे को फंडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ना मेरी ये वाली लेबोरेटरी हम साथ में खोलेंगे, क्या तू इसको चला देगा? तो इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर कोई पैसा दे या अगर आपको वो बिजनेस करना हो तो क्या आप वो बिजनेस करोगे? इस चीज को ध्यान में रख के आपको स्टॉक्स देखने, आपको बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करना। आपको ये देखना है कि अगर मेरे को ये पर्टिकुलर बिजनेस करना पड़े तो क्या मैं ये बिजनेस करूंगा, क्या इसकी ग्रोथ है, क्या आने वाले टाइम में ये चलेगा, क्या इस बिजनेस में मैं खुद सक्सेसफुल हो पाऊंगा या इस फील्ड में मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। सो इस वे में आपको चीज़ों को देखना है कि जो भी आप स्टॉक पिक करते हो उसको एज अ बिजनेस लो। आप एक बिजनेस में हिस्सेदारी दे रहे हो। आपको ये नहीं करना है कि कोई भी स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपने वो खरीद लिया फिर बेच दिया। नहीं, आपको इस वे में उस चीज़ों को समझना है कि आप एज अ पार्टनर, एज अ ऑनर उस बिजनेस में आ रहे हो। सो आपको ये ध्यान देना है, आपको उन्हीं बिजनेसेस में जाना, उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर प्रेफर करना है जो आपको इन लॉन्ग रन फायदा करके दे, या सो आपको सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जो आपके व्यू से मैच करें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने लेट से आपने करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी में, सो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें देखनी है कि उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसका ग्रोथ कैसा होगा, इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें सर्च करना है। आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि नहीं यार देखो कुछ दिनों से यार अडानी बहुत हाइप कर रहा है, मैं भी खरीद लेता हूँ। क्यों खरीदना है भाई? आपको खुद से ये पूछना है क्यों, वाई। सो जब आप खुद से ये पूछोगे तो आपको ये क्लियरिटी आएगी कि आप सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो, जिसके बारे में आप समझ सकते हो, कंपनी को समझ सकते हो, उसकी मैनेजमेंट को समझ सकते हो, कैसे वो बिजनेस चल रहा है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को कैसे चलाया जा रहा है या फिर उसका रेवेन्यू कैसे बन रहा है, क्या उसकी मैनेजमेंट है, जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। ओके, सो आपको जब भी आप इन्वेस्ट करें मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन स्टॉक्स, और आप उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जिनको खुद आप प्यार करते हो, जिनको खुद आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिन चीज़ों में आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। ओके, और एक और चीज़ ये है, जब आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागते कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, आप उस चीज़ के पीछे नहीं भागते। जब आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका गोल ये रहता है कि वो बिजनेस ओवरऑल कैसा कर रहा है। आप एक शॉर्ट पीरियड में नहीं देखते कि यार इस वीक या फिर इस मंथ ये बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है। आप लॉन्ग रन में देखते कि आने वाले इतने सालों में ये कैसा करेगा, या आने वाले 8 साल या 10 साल में ये कैसा करेगा, ये अपने कॉम्पिटिटर से कैसा आगे रहेगा, ये चीज़ों को आप देखते हो। ओके, सो होप करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो।